योगी प्रशांत जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से, उनके साथ जयवर्धन सिंह मौजूद हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। जी शुक्रिया सुमित। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी हैं। जयवर्धन जी, पूरा वक्त आपने सदन में बजट को सुना। बहुत लंबा बजट, ऐसा लगा कि बहुत लंबा बजट हो गया, कुछ उबाऊ सा बजट भी महसूस हुआ। क्या आपने देखा इस बजट में? आप लंबा भाषण भी था और उतना ही लंबे चौड़े उनके झूठ भी थे। जैसा कि आपने देखा, बजट प्रारंभ होने के पहले पूरे प्रदेश को बहुत बड़ा तोहफा मिला भाजपा की तरफ से। गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई, लगभग वृद्धि हुई 50 रुपए की छोटे सिलेंडर में जी, और लगभग वृद्धि हुई है लगभग 300 रुपए की बड़े सिलेंडर में। हमारी यही आज मांग थी कि राजस्थान सरकार ने, जहां सरकार कांग्रेस की है, अशोक गहलोत जी ने हर गरीब परिवार को 500 रुपए का अनुदान दिया है हर सिलेंडर के लिए। और हमारी मांग थी कि आज सदन के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी भी घोषणा करते कि मध्य प्रदेश के हर परिवार के लिए भी रसोई गैस में अनुदान मिलता 500 रुपए का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमको ये भी उम्मीद थी कि आज जो महंगाई की मार आम आदमी पे पड़ रही है, उसमें जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जिसके बारे में कहा भी है केंद्र सरकार ने कि हर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए है टैक्स कम करने के लिए, ऐसा भी कोई यहाँ पे ऐलान नहीं किया गया वित्त मंत्री जी के भाषण में, जिससे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में महंगाई सिर्फ बढ़ेगी। और जो इरादा था राज्य सरकार तो दावा कर रही कि कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया इस बार। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज जब पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर है, डीजल के दाम 100 के आसपास है, रसोई गैस के दाम कांग्रेस सरकार के समय 300-400 रुपए थे, आज 1000 पार हो चुके हैं। हमारी ये मांग थी कि कम से कम राहत तो मिलती। चुनाव आ रहे हैं 8-9 महीने में, सबको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस भाषण में कुछ राहत मिलेगी महंगाई से आम आदमी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ साथ लगभग जो पूरा जो इस बार अनुमानित व्यय है लगभग 2,81,000 करोड़ रुपए का है। मैंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगभग इतना ही अनुमानित व्यय पिछली बार भी हुआ था अनुपूरक बजट को जोड़कर, और उसके बावजूद लगभग 39,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च नहीं कर पाई, जिसमें से लगभग 23,000 करोड़ रुपए राजस्व खर्चा था जो सरकार नहीं खर्च कर पाई, और लगभग 16,000 करोड़ रुपए ऐसा खर्चा था जो पूंजीगत व्यय था, सड़कों पर, कंस्ट्रक्शन पर जो काम होना था, लेकिन ये लोग कर नहीं पाए क्योंकि इनके पास नीयत इनकी साफ नहीं थी। उसके अलावा एक जो बड़े आश्चर्य की बात है बजट में, इसमें आज भाषण में वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कि इनके सरकार के द्वारा अगले 1 साल 1 से 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। लेकिन जब कल सदन के अंदर विधानसभा में प्रश्न पूछा गया इसी के संबंध में कांग्रेस विधायक के द्वारा, तो उसमें उत्तर दिया गया है कि पिछले 3 साल, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2020-21, 21-22 और 22-23 में कुल रोजगार मेलों के माध्यम से 37 लाख बेरोजगार के आवेदन आए, और उन 37 लाख बेरोजगारों में से सिर्फ 21 लोगों को शासकीय या अशासकीय नौकरी मिली है 3 सालों में। एक तरफ ये तो उनका इतिहास है पिछले 3 सालों का, और अब बड़े वादे कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां देंगे, जबकि ना तो इनकी नीयत साफ है, ना इनके पास कोई प्रावधान है जिसके द्वारा वास्तव में इतनी नौकरियां मिल पाएंगी। आज दिन तक भी जो भी सरकारी नौकरियां हमारे क्षेत्र में है, पंचायतों में है, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, ये सब सरकारी पद अगर किसी की देन है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, ये मतलब इसमें कोई सियासत या कुछ और देखते हैं? देखिए, नाम में परिवर्तन करना एक बात होती है, लेकिन बात यह है कि जमीन पर क्या उसमें लाभ मिल रहा है। इसमें अगर किसी को हम सम्मान दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बजट तो वो भाषण होता है जिसमें कि आर्थिक रूप से क्या फायदा जनता को मिल रहा है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए है, जो इस बजट पे नहीं थी।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बातें और हैं। विकास दर भी लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई पिछले साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरा एक कि जो बजट है वो पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 3,25,000 करोड़ का बजट, तो अर्थव्यवस्था वाइड हुई। देखिए, बजट एक अनुमान होता है, बजट एक अनुमान होता है। जैसा मैंने कहा कि पिछले साल भी अनुपूरक बजट को जोड़ के लगभग 2,82,000 करोड़ रुपए का अनुमान था खर्चे का, लेकिन जिसके एवज में सरकार सिर्फ उनका जो शेष खर्चा था वो रह गया था। लगभग 39,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो खर्च नहीं कर पाई सरकार, ये हमारा कहना था। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक ही बात अर्ज करूंगा, बजट में हमें उम्मीद थी कि महंगाई कम होगी, उसका कहीं इसमें उल्लेख नहीं है। हमको उम्मीद थी कि कुछ और ऐसी योजना मिलेगी जिसके द्वारा ओपीएस भदौरिया जी का चलिए सर, थैंक यू।